हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का टॉपिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इस टॉपिक में हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेंड थ्योरी। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हम सॉलिड्स को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंडक्टर, सेकेंड वन इज़ सेमी कंडक्टर एंड थर्ड वन इज़ इंसुलेटर। कंडक्टर का क्या मतलब है कि जो सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स। जो कंडक्ट नहीं कर सकते वो होते हैं इंसुलेटर्स। तो सेमी कंडक्टर क्या हुए, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, सेमी मतलब हाफ, जो इन दोनों के मिड में कहीं होता है, जो कंडक्ट तो करते हैं पर बहुत अच्छा कंडक्ट नहीं करते, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करते। तो वो किस में आते हैं, वो आते हैं सेमी कंडक्टर में। ठीक है, यहाँ पर इनकी कंडक्टिविटी की बेसिस पर भी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी अप्रोक्स 10⁻7 से 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो सकती है। ये कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, जो इसमें 10⁻7 वाले कंडक्टर्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स। ठीक है, जबकि जो सेमी कंडक्टर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 से 10⁻4 की रेंज में होती है। ठीक है, और जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं ये 10⁻−20 से 10⁻10, मतलब आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा डिक्रीज कर गया है, कंडक्टिविटी बिल्कुल नेगेटिव में पहुंच गई है। दैट मीन्स बहुत ही कम कंडक्टिविटी होती है, बहुत ही ज़्यादा कम कंडक्टिविटी, जिसको कि हम अप्रोक्स 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंसुलेटर्स। अब हम बात करते हैं बेंड थ्योरी की, कि जिसके बेसिस पर आज हम इनको क्लासिफाई करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेंड का क्या मतलब है। जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें बेंड वर्ड आ रहा है, तो बेंड से हम क्या समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करती हूँ आपके नंबर सिस्टम की, तो वो क्या होता है, मान लो ये एक लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है, एनर्जी है, एनर्जी लेवल्स है ना, 0, इसकी एनर्जी है 0, एनर्जी बढ़ी थोड़ा सा ऊपर और एनर्जी कितनी हो गई 1, अभी कितनी हो गई 2 एंड 3। तो ये आप देख रहे हो ये कुछ लाइंस हैं। ठीक है, 0 1 2 3, मैंने इनके बीच में गैप बनाया। क्यों गैप बनाया, क्योंकि 0 और 1 के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, और इस 0.1 और 2 के बीच में भी 0.11 0.12 बहुत सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, इनके बीच में भी कहीं 0.111 होगा, है ना। तो दैट मीन्स ये क्या है कि जब मैं बात करती हूँ 0 और 1 की, तो इसके बीच में और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो मैंने नहीं बनाया है, इसीलिए इनके बीच में मैंने आपको गैप शो किया है। ये होती है लाइंस। ठीक है, लेकिन अगर वहीं मैं आपसे कहूँ कि 0 से लेकर 1, 0 to 1, तो उसमें क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट एरिया आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। क्या इसके बीच में अब कोई गैप है बीच में, आप कहोगे बीच में तो कोई भी गैप नहीं है। जब एनर्जी लेवल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, ठीक है, वो कंटिन्यू होते हैं, तो उसे बोला जाता है बेंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि बेंड एक्चुअली मीनिंग क्या है। ठीक है, तो द कंटिन्यूम ऑफ एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड बेंड। कि जब जो एनर्जी लेवल्स होती हैं उनका जो कंटिन्यूम होता है, मतलब वो कंटिन्यू होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बेंड। जैसे ये अगर आप इस तरीके से देखो तो ये एक बेंड है, जबकि वहीं अगर आप इन्हें इस तरीके से ड्रॉ करो तो ये क्या हो गई, ये हो गई लाइंस। ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स की हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं कि हम बेंड थ्योरी के बेसिस पर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कोई भी जो आपका सॉलिड है वो कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर। यहाँ पर बेंड थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास ना, मतलब जो सॉलिड होता है उसके पास दो टाइप के बैंड्स होते हैं, एक होते हैं वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, दो टाइप के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बैंड है, कंटिन्यू है, इसलिए मैं इसको शेडिड करके दिखा देती हूँ। ओके, ये जो वैलेंस बैंड होता है इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये होते हैं न्यूक्लियस के पास। आप देख सकते हो ये वैलेंस बैंड है ना। अब क्या होता है कि जैसे ही इसको एक प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। अब इस कंडक्शन बैंड को क्यों कहा गया है कंडक्शन बैंड, तो देखो जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं ना, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जनरली एनर्जी को शो करते हैं, और जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये जो वैलेंस बैंड था इसकी एनर्जी कम थी, न्यूक्लियस के पास में थे, कम एनर्जी लेकर बैठे हुए थे। ठीक है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आ रहे थे। अब जैसे ही ऊपर अगर आप देखो तो कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है वो इससे थोड़ी सी हाई है,
दैट मीन्स जो कंडक्शन बैंड होता है वो न्यूक्लियस के इम्पैक्ट से बाहर चला गया है, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जनरली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएं किसी तरीके से, तो ये न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, अब इनकी एनर्जी बढ़ गई है ना, इनमें ज़्यादा एनर्जी आ गई है, तो ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उससे बाहर हो जाएंगे। बाहर होते ही कैसे बिहेव करेंगे, एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इसीलिए इस बैंड को कंडक्शन बैंड बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है जो कंडक्टिविटी को एक्चुअली में, कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो कुछ सॉलिड्स तो ऐसे होते हैं, हर एक सॉलिड में 2 टाइप के बैंड आपको मिलेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ कंडक्टर की, तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि ये एक वैलेंस बैंड हो गया, इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मैंने इसको बैंड इस तरीके से शो कर दिया, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है कि ये जो कंडक्शन बैंड होता है ना, जो सेकेंड वाला बैंड होता है, उसमें और वैलेंस बैंड में या तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एनर्जी गैप होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एनर्जी गैप, या फिर जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ये एक वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड, इन दोनों में गैप ही नहीं होता है, बल्कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ओवरलैप करते हैं मतलब कि एक दूसरे के जस्ट एक एरिया जो है वो दोनों में कॉमन होता है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या था कि इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा कम, जो शायद रूम टेम्परेचर पे भी मिल जाए, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जंप करेंगे, तो उससे क्या होगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छे कंडक्टर हो गए। ये तो और भी ज़्यादा अच्छे, ये गुड कंडक्टर वाली केस है। इसमें क्या होता है, ओवरलैप कर रही है एनर्जी, रूम टेम्परेचर नहीं भी होगा ना, सर्दियाँ होंगी तब भी काम चलेगा। क्यों चलेगा भाई, ओवरलैप कर रहे हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी देखो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से हो गए हैं कि हैं तो 2 रूम, पर दोनों के बीच में भी एक, आप कह सकते हो, जगह है जहाँ से जो भी इस रूम के अंदर है वो इस रूम में भी इजीली आ जा सकता है, और जो इस रूम में है वो इस रूम में इजीली आ जा सकते हैं, ठीक है। दोनों रूम्स के बीच में भी गैप है एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए, तो यहाँ पे एक्सेस बहुत इजी है। जितने इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर पाएंगे कंडक्शन बैंड में, उतना ही कंडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है। तो जिसमें इस टाइप का बैंड गैप होता है उसमें उन्हें बोला जाता है कंडक्टर्स, या फिर आप कह सकते हो कंडक्टर्स में इस टाइप के बैंड्स होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में क्या होता है कि जो दोनों बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड मैं इस तरीके से बना देती हूँ, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऊपर है कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ही ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डायमंड की, जो कि एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है, तो उसमें ये गैप लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुँच जाता है ना, इतना ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं डायमंड की, तो आप देख सकते हो कि गैप बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये कैसे बिहेव करते हैं, एज इंसुलेटर्स। ये वाले जो सॉलिड होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे, एज इंसुलेटर्स। जबकि अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनमें अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि हाँ दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कम गैप है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गैप है ना। गैप तो है, इससे ज़्यादा है लेकिन इनसे कम है, इसीलिए इनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर्स। ये कंडक्टिविटी कर तो पाते हैं लेकिन बहुत कम कर पाते हैं, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर हाई करोगे वैसे वैसे इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। क्यों इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, उनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो वो ऊपर वाली एनर्जी पे जा पाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पर अगर एनर्जी 10 है, 10 जूल, और यहाँ पे 20 जूल है, तो अगर आप टेम्परेचर दोगे तो उससे क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये ऊपर जंप कर पाएंगे तो कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे और कंडक्टिविटी पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो फिर भी इतनी कंडक्टिविटी नहीं शो कर पाते कि हम उनको कुछ यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इनको यूज़ करने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डोपिंग। अब ये डोपिंग क्या है, तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहाँ पर जब इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर मैंने ये वाले पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। हाँ, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। देखो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो प्योर आपके सॉलिड्स होते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है, उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर्स। ये कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं? जो प्योर फॉर्म में है ना। लेकिन ये क्या है, ये जनरली हम इनको यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि हम उसको नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है, डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि बाहर से कोई भी फॉरेन एटम्स या एलिमेंट्स लाकर जिसे एज इम्प्योरिटी, ठीक है, और इनमें डॉप कर देते हैं। डॉप कर देते हैं मतलब मिक्स कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब ये डोपिंग जो है वो दो टाइप की होती है, ठीक है, दो टाइप की नहीं होती है। बेसिकली डोपिंग की हेल्प से हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एक होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग बेसिकली प्रोसेस है क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाना। और ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये बाहर से कुछ एक्स्ट्रा लाके तब बने हैं ना, तो इसलिए इनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब एक्चुअली इनमें होता क्या है, तो देखो जो एन टाइप होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है N4 नेगेटिव, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें हम थोड़ा सा अमाउंट इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ा देते हैं, है ना। जबकि पी टाइप में क्या होता है कि पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 13th ग्रुप है उसके साथ डॉपिंग कराते हैं और यहाँ पर 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ डॉपिंग कराते हैं, ठीक। अब होता क्या है इन केसेस में, अगर हम बैंड्स के बेसिस पे ही देखें तो एक्चुअली में होता क्या है, तो देखो यहाँ पर भी दोनों ही बैंड्स होंगे, ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। अब जैसे ही हमने यहाँ पर पी टाइप की डोपिंग कराई, मतलब पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस किए, हमने 13 ग्रुप से डोपिंग कराई, तो 13 ग्रुप की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है कमी। मतलब देखो ये जो वैलेंस बैंड है ना, इसको हम बोलते हैं डोनर बैंड। क्यों डोनर बैंड? क्योंकि यही तो है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है ना। और जो कंडक्शन बैंड होता है इसे बोलते हैं एक्सेप्टर बैंड। एक्सेप्टर बैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। अब इस केस में क्या होता है कि जो एक्सेप्टर बैंड है ना, उसकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, कुछ इस तरीके से एक और बैंड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। आप एक और बैंड नहीं कहोगे, कंडक्शन बैंड जो है वो उसकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। डाउन होती ही पहले देखो गैप ये था, अब गैप कितना रह गया है? सिर्फ इतना रह गया है। गैप कम हो गया है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एन टाइप की, तो एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में आ जाते हैं तो जो डोनर बैंड है उसकी एनर्जी आप कहोगे कि थोड़ी सी बढ़ जाती है, या आप कहोगे कि यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए ना, पहले से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए तो वो यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे ऊपर की तरफ। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, पहले गैप इतना था, अभी गैप कितना रह गया, इतना। गैप कम हुआ है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि फिर ऐसे तो हम इंसुलेटर में भी कर सकते हैं, इसमें भी डोपिंग करा दें तो इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। सेमीकंडक्टर्स में गैप था बट इतना ज़्यादा नहीं था, है ना। तो इसीलिए इनमें डोपिंग के थ्रू कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो कंडक्टर्स का यूज़ हमको पता है कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इंसुलेटर्स हमको पता है कहाँ पे यूज़ करते हैं। कंडक्टर्स जनरली जैसे कि कॉपर वायर हो गई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, इंसुलेटर्स वहाँ पर उन अप्लाइंसेस में यूज़ होता है कि जिससे कि हमको करंट वगैरह ना लग जाए, है ना। सेमीकंडक्टर्स का यूज़ कहाँ होता है, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो एम्पलीफायर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स तो आपने सुना होगा ना नाम, आपके जो म्यूज़िक सिस्टम वगैरह होता है वहाँ पर लगे हुए होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, कुछ रेक्टिफायर्स होते हैं। जब आप अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये फिजिक्स में और कंप्यूटर्स में। डायोड्स होती हैं, कुछ पीएनपी जंक्शंस होते हैं, पीएन जंक्शंस, पीएनपी एनपीएन डायोड होती हैं, वहाँ पर इन सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।